हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी छात्रों को साइंस के एक ऐसे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जिस चैप्टर से आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी छात्र क्या कीजिए, इस चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक करके हमेशा के लिए याद रखिए, क्योंकि इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चैप्टर का नाम है धातु एंड अधातु, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। और इस बार तो और इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि इस बार और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसी चैप्टर से आपसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम तो आपको पता ही चल गया और आप लोग तो बहुत ही समझदार होंगे, सभी बातों को आप लोग ज़रूर समझते होंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को आपको रटा देते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों, इसको किसी न किसी तरह रट जाइएगा दोस्तों। ठीक है, पहला प्रश्न है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, यह क्वेश्चन 18 का बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है एनोड और दूसरा ऑप्शन है कैथोड और तीसरा ऑप्शन है अपघट्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपका आंसर सभी नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनोड पर अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे में तो मैग्नीशियम भी अधिक अभिक्रियाशील धातु है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पर टॉपिक है। मैग्नीशियम से अधिक क्या होता है दोस्तों, सोडियम। सोडियम भी दोस्तों अधिक अभिक्रियाशील होता है और मैग्नीशियम भी अधिक अभिक्रियाशील होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो मतलब कि सोडियम जो है मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील होता है। सोडियम क्या होता है, मैग्नीशियम से अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऐसे में तो दोनों तो अधिक अभिक्रियाशील होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सोडियम होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सन को गर्म करने पर। आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा, जिप्सन को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। यह भी क्वेश्चन 18 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, जिंक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सही उत्तर सी नंबर। ठीक है, बॉक्साइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न देखिए, तो 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की प्रकृति होती है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत धनात्मक। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है और अधातुओं के विद्युत ऋणात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट दोस्तों विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीतल है। तो दोस्तों पीतल एक मिश्र धातु है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, एक बार नहीं बल्कि यह कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। उपधातु आपको बताना है कौन है। ठीक है, तो उपधातु कौन हो जाएगा दोस्तों, उपधातु की संख्या 9 होती है। हम आपको कई बार बता चुके हैं और आप लोग याद रखना 9 कौन कौन से होते हैं। सभी में से एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप पूछा जाता है। ठीक है, तो आंसर याद रखना एस बी हो जाएगा, एस बी एक उपधातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। किसका, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लेकिन किसका है, तो लोहा का है। किसका, तो लोहा का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे का ताप पर द्रव होता है। यहाँ पर दोस्तों आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो धातु पूछे तो कौन सा आंसर टिक लगाइएगा और अधातु पूछे तो कौन सा आंसर टिक लगाइएगा। ठीक है, तो अगर अधातु पूछे तो आप ब्रोमीन पर टिक लगाना। ठीक है, और धातु पूछे तो पारा पर टिक लगाना। तो यहाँ पर अधातु पूछा गया तो आप लोग ब्रोमीन पर टिक लगा देना, आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग लिथियम, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं दोस्तों, सोल्डर कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि किसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम भी है, सोडियम को भी काट सकते हैं, लेकिन सोडियम इसमें नहीं है, तो लिथियम है। तो ऑप्शन नंबर ए में है लिथियम, तो हम लोग लिथियम को भी चाकू से काट सकते हैं। ये काफ़ी मुलायम होते हैं, इसे हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयुक्त नहीं करता है। तो सोना हो जाएगा, सोना यानी कि गोल्ड। गोल्ड ऑक्सीजन के साथ संयुक्त नहीं करता है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को हम लोग 24 कैरेट के रूप में व्यक्त करते हैं। कितने जगहों पर 22 कैरेट दिया है, लेकिन आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 24 कैरेट के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या क्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 यानी कि 26 होती है, याद कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रश्न है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो कार्बन एक अधातु होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बाकी चारों जो है वो अधातु है। ठीक है, धातु है, बाकी ये कार्बन एक अधातु है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो वो हो जाएगा हीरा। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर तत्व कौन सा है। यहाँ पर सबसे कठोर पदार्थ तो आप लोग बता दिए, लेकिन सबसे कठोर तत्व कौन सा होगा। तो तत्व भी हीरा ही हो जाएगा। ठीक है, कार्बन क्या है। तो कार्बन एक अधातु है, इसका तो आंसर हम आपको अभी बताए। और अगला प्रश्न है 23 नंबर, सिलिका क्या है। सिलिका क्या है दोस्तों। तो सिलिका एक क्या है। तो निस्तापन है, निस्तापन। सिलिका क्या है, निस्तापन है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम आपको अगले वीडियो में बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को अगर PDF में आप लोग डाउनलोड करना चाहते हो तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ पर हम इस क्वेश्चन को PDF में बनाकर अपलोड कर देंगे। तो जाइए फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए।